बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैक्सवेल लॉ डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ एनर्जी। एनर्जी की हमारे पास एक लॉ है जो कि हमें मैक्सवेल ने दिया था। अब मैक्सवेल के इस लॉ को स्टडी करने से पहले मैक्सवेल का एक और लॉ था, डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ वेलोसिटीज। वेलोसिटीज का एक और लॉ था जो जिसकी फाइनल इक्वेशन ये नीचे दी हुई है। तो इसी फाइनल इक्वेशन को लेके ही हम अपना जो है लॉ डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ एनर्जी जो है ना वो हम सोल्व करेंगे, उसको जो है ना फाइनल इक्वेशन निकालेंगे। तो उस फाइनल इक्वेशन हम इस तरह से निकालेंगे। तो इस जो फाइनल इक्वेशन है हमारे पास वेलोसिटीज वाले लॉ की, वो क्या थी? वो ये थी कि 1/n/d/n/c/d/c इज इक्वल टू 4 पाई m/2 पाई r t 3/2 डॉट c स्क्र डॉट ई की पावर ये mc²/2 rt। ये हमारे पास एक क्या थी? इक्वेशन थी, फाइनल इक्वेशन, जो कि वेलोसिटीज की हमारे पास लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज की फाइनल इक्वेशन है। इस फाइनल इक्वेशन में से आपने क्या करना है? सबसे पहले इस डी सी को जो है ना उस साइड पे लेके जाना है। मैंने क्या कहा है? मैंने कहा है कि जस्ट डीसी को हमने उस साइड पे लेके जाना है। तो मैंने क्या किया था? नीचे ये बाकी चीज सेम टू सेम वैसे के वैसे आ गई, ये भी यहाँ पे चीज सेम टू सेम वैसे के वैसे लिख दी। और इसमें से देखो मैंने क्या किया है, इसमें से मैंने एम को भी इस साइड पे ले आया हूँ, बाहर निकाल दिया। तो यहाँ इसको बाहर निकालेंगे तो 1 और ये आ जाएगा सारा, और एम के जो भी हम चीज जिसकी पावर होती है वो वैसे के वैसे, उसकी पावर भी हम वैसे के वैसे ही लिख देते हैं। ठीक है, ये मैंने वैसे के वैसे लिख दिया। अब जो है ना डीसी, ये डीसी कहाँ से आया? ये वाला, ये जो मैं उस साइड पे लेके गया था यहाँ पे। तो ये चीज वैसे के वैसे आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे 1/n, 1/n को मैंने 1 खत्म कर दिया, 1 को इससे मल्टीप्लाई करवा दे तो ये क्या हो जाएगा? DNC/n इज इक्वल टू 4 पाई ये आगे इसके जो है ना 1/2 पाई RT की पावर 3/2 m की पावर 3/2 डॉट DC। अब मैंने क्या किया है? इस DC को इस साइड पे जाके DC C वालों को मैंने इकट्ठा कर दिया। DC डॉट c² डॉट ई की पावर mc² -mc²/2 RT। ये होगी हमारे पास इक्वेशन नंबर कौन सी? 1। ये इक्वेशन नंबर कौन सी होगी? 1। इक्वेशन, इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है। वी नो दैट द एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स देन वेलोसिटीज क्या होगी? वो होगी इज इक्वल टू mc²/2। ये हमारे पास क्या आ जाएगी? एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने इस ये जो फाइनल है हमारे पास है एनर्जी की, जो हमें पता है कि E इज इक्वल टू 1/2 mc² है। अब मैंने क्या किया है? इस 2 को उस साइड पे लेके गया हूँ। ये देखें मैंने क्या लिखा? 2E इज इक्वल टू mc²। मैंने क्या किया है? जस्ट इस 2 को उस साइड पे क्या करवा दिया है? मल्टीप्लाई करवा दिया है। तो ये क्या आ जाएगा? 2E इज इक्वल टू mc²। अब इस फिर मैंने लिखा टू टू ई और एम इज इक्वल टू c²। मैंने क्या किया? जस्ट ई एम को इस साइड पे क्या कर दिया? जाके डिवाइड कर दिया। तो ये मैंने नीचे डिवाइड वाले लिख दिया। उसके बाद हमने क्या करना है? इनका स्क्वायर अंडर रूट ले लेना है बोथ साइड्स पे। इस साइड पे भी हमने अंडर रूट ले लेना है, इस साइड पे भी हमने अंडर रूट ले लेना है। तो ये इधर मैंने अंडर रूट लिया, इधर भी मैंने अंडर रूट ही लिया है। तो उसके बाद फिर जो है ना इसका स्क्वायर अंडर रूट क्या हो जाएगा? कैंसल, और बाकी जो चीज़ है सेम टू सेम आ जाएगी। अब इसके बाद हमने क्या करना है? इधर भी इधर भी हमने डी ओवर डी ई लिखना है, इधर भी डी ओवर डी ई लिखना है। बाकी जो है ना सेम टू सेम आएगा। ये देखें, टेकिंग द डेरिवेटिव ऑन द बोथ साइड्स, डी ओवर डी ई इस साइड पे भी लिख दिया, ये आगे सेम टू सेम सारी चीज वैसे को वैसे लिख दिया है। और डी ओवर डी ई लिख के आगे ये जो सी थी, ये देखें यहाँ पे मैंने डी ओवर डी लिखा है, यहाँ पे भी मैंने डी ओवर डी लिखा है, और बाकी चीजें सेम लिखी है। इसमें से मैंने क्या किया है? इसका बटा अलग कर दिया, इन दोनों का बटा अलग कर दिया। ये देखें मैंने अंडर रूट 2 ओवर जो है ना इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिए, और इधर भी डी ओवर डी ई लिख दिए, इधर भी डी ओवर डी ई लिख दिए। अब हमें पता है कि इसका जो डेरिवेटिव होता है, ये देखें डी ओवर डी ई, इस कंप्लीट का डेरिवेटिव हमें पता होता है कि वो इस चीज के बराबर होता है। वो हमें क्या पता होता है? इस चीज के बराबर। तो मैंने क्या लिखा है? इसको इसको बाहर लिख दिए। बाहर लिखने के बाद डी और डी लिख के आगे अंडर रूट ई,
मतलब मैंने क्या किया, इसको बाहर निकाल दिया, ये बाहर आ गया, डी और डी ये लिख दिया, और अंडर रूट ई की जगह मैंने ई की पावर 1/2 लिख दिया, इज इक्वल टू डी सी ओवर डी ई, ये बाकी सेम आ गया। ठीक है, अब मैंने नेक्स्ट क्या किया है, अब हमें पता है कि जब हम डेरिवेटिव लेते हैं किसी भी वेरिएबल का, तो उसके पावर अगर दी हुई है कुछ, तो हमने उसकी पावर को क्या कर देना है, स्टार्ट में लिखना है, पावर में एक ही कर देनी है कमी। ये देखिए मैंने इधर सोल्व किया हुआ है, पावर को मैं लेके आया स्टार्ट में, बेस वही ई लिख के ऊपर उसके जो वेरिएबल लिखना है, वेरिएबल लिखने के बाद उसकी पावर को 1/2 लिख के -1 कर देना है। -1 क्योंकि इसका एक मैथ का एक रूल होता है, उसी मैथ के रूल के अकॉर्डिंग ही हम इसका सोल्व कर रहे हैं। तो पावर आ गई, शुरू में पावर में एक की कमी की, तो फिर हम लेंगे इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम। तो 1 - 2 इधर आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, -1/2। ये हमने सोल्व करके इसकी जगह जो है ना हमने ये लिख दिए, ये देखिए पावर शुरू में आ गई, पावर में एक ही कमी के जब करते हैं तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, -1/2 इज इक्वल टू डी सी ओवर डी ई। ठीक है, अब हमें पता है कि टू को जो है ना, हम इस टू की जगह जो है ना √2 भी लिख सकते होते हैं। ठीक है, तो मैंने जस्ट इस टू की जगह √2 लिखा है, बाकी सेम टू सेम ही लिखा है। अब हमें, अब देखें बाकी सारा सेम टू सेम मैंने लिखा हुआ है। अब मैंने क्या किया है, इस √2 को इसका अंडर रूट अलग किया है, इसका अंडर रूट अलग किया है, ये अंडर रूट इसका अलग, इसका अलग, ये बाकी चीज सारी सेम टू सेम आ रही है, ये बाकी सारी चीज सेम टू सेम आ रही है। मैंने इस √2 को इस √2 से कैंसिल कर दिया, तो ये, और डी ई को मैंने इस साइड पे आके मल्टीप्लाई भी करवा दिया, तो ये क्या आ जाएगा, डी ई इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, ये डी ई, ये डी ई आ गया डॉट, ये वाला ई आ गया, ये वाला, ये जो बाकी बचता था, और नीचे जो था बटे में अंडर रूट, और ये वाली चीज ये नीचे मैंने लिख दी है। ठीक है, इस साइड पे क्या बच जाएगा, डी सी, क्योंकि इस साइड वाला डी ई इस साइड पे चला गया है। ठीक है, तो हमारे पास डी ई, अब मैंने क्या किया है, इस नीचे वाले एम और √2 को जो है ना उस साइड पे लेके गया हूँ। मैंने क्या किया है, इस नीचे वाले को इस साइड पे क्या कर दिया है, आके मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये देखें डी ई, ई की पावर -1/2, ई की पावर -1/2, डी सी ये वैसे के वैसे, आगे √2 वाला ये जो था ना इस साइड पे लेके गए हैं, तो ये वाला आगे सेम टू सेम वैसे आ गया। ठीक है, अब हमने ना क्या करना है, दोनों साइड्स पे इस साइड पे भी 1/2 MC स्क्वायर लिखना है, इस साइड पे भी हमने 1/2 MC लिखना है। तो ये देखें डी, ये वाला डी ई आ गया डॉट, ये हमने जो मल्टीप्लाई करवाया था 1/2 MC स्क्वायर, ये हमने मल्टीप्लाई करवाया था वो आ गया। उसके बाद डी ई की पावर 1 - 1/2, ये ई की पावर ये सेम टू सेम आ रही है, ये देखे मैंने सेम टू सेम लिख दिया। उसके बाद जो है ना ये हमने जो मल्टीप्लाई करवाया था ये वो वाला आ गया। उसके बाद ये एम की जगह ये देखे ये सेम टू सेम हमने लिख दिया, ये भी हमने सेम टू सेम लिखा, ये भी हमने सेम टू सेम लिखा, और ये डीसी जो है ना मैंने स्टार्ट में लेके आके लिख दिए, मतलब ये डीसी इधर था तो मैंने इधर आके लिख दिए, बस बाकी सारी चीजें सेम आ गई। अब मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप है, वी नो दैट E इज इक्वल टू 1/2 MC स्क्वायर। इस पूरे की जगह हमने कहना है कि ये चीज पूरी जगह जो है ना सेम है E के, क्यों सेम है ये देखिए, हम ऊपर जो अभी कह के आ रहे हैं कि E इज इक्वल टू 1/2 MC स्क्वायर, तो जहां पे 1/2 MC स्क्वायर होगा आपने वहां पे पुट कर देना है E। तो यहाँ पे ये देखें 1/2 MC स्क्वायर है ना, उसकी जगह मैंने ई लिख दिया बस, और बाकी ये से देखें ये सेम आ गया, ये भी सेम आ गया, और उसके बाद ये जो मैंने क्या किया, इस टू की जगह ना हमें पता है कि टू बराबर होता है √2 डॉट √2, इस टू की जगह √2 डॉट √2 लिखना है, क्योंकि ये मैंने ऊपर अभी थोड़ी देर पहले ये बता के आया हूँ, ये वाले कि टू की जगह हम ये चीज लिख सकते थे, टू की जगह हम √2 डॉट √2 भी लिख सकते थे, तो मैंने यहाँ पे भी वही लिखा है, √2 डॉट √2 ही लिखा है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज सेम आ गई, तो इसकी जगह मैंने √2, ये देखे √2 डॉट √2, इस टू की जगह मैंने √2 डॉट √2, इसको मैंने जो है ना अंडर रूट को क्या किया है 1/2 लिखा है,
और बाकी जो है ना ये अंडर रूट टू डी सी, ये देखे डी सी की जगह आ रहा है अंडर रूट ये आ रहा है। और एम की जगह मैंने एम अंडर रूट था तो अंडर रूट की वैल्यू मैंने खत्म करके 1 ओवर अंडर रूट टू लिख दिया है। और सी ये वैसे के वैसे आ गया, ये भी वैसे के वैसे आ गया। और इसकी जगह मैंने जस्ट क्या लिखा है, टू की जगह लिखा है मैंने अंडर रूट टू अंडर रूट टू। ठीक है, इस अंडर रूट टू से अब ये वाला अंडर रूट टू कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखें इस साइड पे मैंने क्या किया है, ये देखें ये सेम टू सेम आ गया। अब इन दो को मैंने ये इस तरह से सोल्व किया कि ई डॉट ई की पावर -1/2। हमें पता है जब दो चीजें हो सेम तो उसकी पावर्स हो जाती है ऐड। इसके ऊपर क्या होता है, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसके ऊपर एक तो होता है ना। तो मैंने क्या किया है, जब बेसिस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है ऐड। तो मैंने क्या किया है, माइ ई की पावर 1 प्लस माइनस, प्लस लगा के आगे माइनस का 1/2 तो प्लस माइनस माइनस, तो 1 - 1/2। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा। ये क्या बन जाएगा, 2 - 1/, हमारे पास आ जाएगा 2। तो 2 में से जब एक जाएगा तो प्लस का 1/2 आ जाएगा। तो ये मैंने प्लस का 1/2 लिखा है ई की बार 1। देखिए अब इसकी जगह मैंने, इन दोनों की जगह मैंने ये चीज लिखी है, क्योंकि ये चीज मैं इधर सोल्व करके ही आ रहा हूँ। ठीक है, इसकी जगह मैंने जस्ट ई की पावर 1/2 लिखा है, क्योंकि जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स हम ऐड करते हैं। पावर को ऐड करने के बाद जब हमने इसको सोल्व किया तो सोल्व करने के बाद ई की पावर 1/2 आ जाएगा इसकी जगह। ठीक है, और ये 1/√2, ये 1/√2 आ गया। ये अंडर रूट 2 हमने इस अंडर रूट 2 से कैंसिल कर दिया था। अब ये सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर सेम टू सेम आ गया, ये सी स्क्वायर। और ये डीसी की जगह ये डीसी हमने वैसे के वैसे लिख दिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ये था एम की पावर 1/2, ये है एम की पावर 1। तो इस दोनों की जगह मैंने लिखा है एम की पावर 3/2। ये देखें मैंने क्या कहा था कि जब बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो 1 + 1/2, ये प्लस का 1/2 है तो मैंने लिखा है 3/2। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो ये मैंने वही लिखा है। इस इन दोनों की जगह मैंने जस्ट एक एम की पावर 3/2 लिखा है, बाकी और कुछ भी नहीं लिखा। बाकी जो है ना सेम टू सेम लिखा है। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, इस अंडर रूट 2 को इस साइड पे आके क्या करवा दिया है, मल्टीप्लाई करवा दिया है। क्योंकि ये इधर आगे एक साइड पे कोई चीज डिवाइड हो रही है तो दूसरी साइड पे जाके क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो ये देखें डी ई की जगह मैंने डी ई लिखा है। अब ई वन, हमें पता है कि ई की पावर 1/2 है ना। तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है, अंडर रूट की। तो मैंने इसकी जगह जस्ट अंडर रूट ई लिखा है। ये 2 अंडर रूट 2 जो है ना इस साइड पे गया था तो ये अंडर रूट 2 आ गया। उसके बाद ये सेम टू सेम आ गया, ये भी सेम आ गया, ये भी सेम टू सेम आ गया। अब देखें ये पूरी जो चीज है, इस पूरी चीज की जगह हम ये चीज लिख सकते हैं ना, जहां पे ये चीज आ जाए आपने इस चीज की जगह आपने ये चीज लिख देनी है। ठीक है, जहां पे आपको ये चीज नजर आए आपने वहां पे ये चीज लिखनी है। हमें पता है वी नो दैट इक्वेशन नंबर 1 जो अभी हम ऊपर सोल्व कर लिख के आए थे, इक्वेशन नंबर 1 आपने वो ऊपर जाके देखना कि इक्वेशन नंबर 1 कौन सी थी। वो इक्वेशन हमने वही की वही इक्वेशन नंबर 1 लिखी है। ये वाली इक्वेशन, ये देखें ये इक्वेशन नंबर 1 है ना, ये सेम टू सेम मैंने इक्वेशन नंबर 1 ही लिखी है। ये देखें ये मैं इक्वेशन नंबर 1 लिखी है जो ऊपर हमने अभी सोल्व करके आए थे। अब देखें मैंने ये भी अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि इसकी जगह हम ये भी लिख सकते होते हैं। अब देखें ये चीज सेम हो जाएगी ना। हमने कहा कि जहां पे ये चीज अगर नजर आ जाए आपने वहां पे ये चीज लिख देनी है। ये डी ओवर एन एन ई। अब मैंने सी की जगह ई क्यों लिखा है, क्योंकि हम अब कर रहे हैं सोल्व एनर्जी के हिसाब से, तो हम यहाँ पे ई लिखेंगे।
अगर हम कर रहे होते वेलोसिटी के हिसाब से, फिर हम लिखते सी। अब हम सोल्व कर रहे हैं किसके हिसाब से, एनर्जी के हिसाब से, तो मैंने सी की जगह जस्ट ई लिखा है। 4 पाई आ गया। 2 पाई आर टी, ये 2 पाई आर टी, ये भी सेम टू सेम पावर आ गई। इसकी जगह मैंने जस्ट क्या लिखा है, हमने कहा कि ये चीज इसके बराबर होती है, तो इसकी जगह ये हमने जस्ट ये चीज पुट की है। और ई की देखें, ई की पावर माइन एम सी स्क्वायर और आर टी, ये ई की पावर ये सेम टू सेम, ये देखें ये भी सेम टू सेम आ रहा है। इस सारे की जगह मैंने ये लिखा है, ये भी सेम टू सेम आ रहा है, ये भी सेम टू सेम आ रहा है। सी की जगह मैंने ई लिखा है, बाकी जो है ना सेम टू सेम आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट देखें यहाँ पे, ये सेम आ गया। अब इस मैंने जस्ट अब इसको सोल्व करना है। ये टू को मैंने बाहर निकाल दिए, ये देखें 2 की पावर 3 है ना, जैसे हमने एम को बाहर निकाला था तो उसकी जगह पावर क्या हो गई थी, 3/2, तो मैंने इसकी जगह 3/2 लिखा है। बाकी जो है ना पाई आर टी, और इसकी पावर 3/2 लिख दिया है। इसकी पावर अलग कर दी, इसकी पावर अलग कर दी, इसकी पावर अलग कर दी है। बाकी ये सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। और इसकी पावर ई की पावर एम सी स्क्वेयर को मैंने m c²/2 को अलग कर दिया है, डॉट 1/2 1/r t को मैंने अलग कर दिया। जस्ट इसमें थोड़ा सा ये चेंजिंग की है, और इसमें चेंजिंग जस्ट ये की है, बस। और और नेक्स्ट स्टेप में देखिए, ये सेम टू सेम वैसे के वैसे लिख दिए, इसको भी मैंने सेम टू सेम लिख दिया। इसको जब हम मैंने सोल्व किया तो हमें पता है कि 2 की पावर 3/2 बराबर किस चीज के होता है, वो चीज बराबर होती है इस चीज के। जहां पे ये चीज आपको दिखाई दे, आपने वहां पे ये चीज भी लिख सकते होते हैं। क्यों लिख सकते होते हैं, हमें पता है कि 2 की पावर 1/1/2, यहाँ पे 2, मैंने क्या कहा था पहले ही, हमें ये चीज सोल्व करके हैं कि जब बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 + 1/2 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3/2। यहाँ पे 2 की पावर 3/2 हो जाएगा ना, तो ये 3/2 जहाँ पे आपको दिखाई देगा वहां पे आपने ये चीज लिख देनी है, बस। और यहाँ पे एन, ये सेम टू सेम आ गया, ये भी सेम टू सेम आ गया, ये भी सेम टू सेम आ गया। और ये चीज हमने कहा था कि ई की पावर m c²/2, m c² की जगह मैंने ई लिखा है। ये मैंने क्यों लिखा है, ये मैंने ऊपर अभी थोड़ी देर पहले बता के आया था कि जो है ना ये वाले ई किसके 1/2 m c², जहां पे भी दिखाई दे आप उसकी जगह क्या पुट कर दोगे, ई पुट कर दोगे। तो मैंने वहां पे जस्ट उसकी पावर में जो है ना 1/2 m c² है, तो m c² की जगह मैंने क्या लिख दिया, ई लिख दिया, बस। अब इस 4 पाई को 2.2 पाई लिख सकते हैं ना, तो मैंने क्या लिखा है, 4 पाई को 2.2 पाई लिखा है, ठीक है। अब इसको ये सेम, इसकी जगह √1/2 की जगह मैंने अंडर रूट कर दिए। अब टू टू से कैंसिल हो जाएगा, और 4 पाई आर बाकी सेम टू सेम, सेम टू सेम, इधर सारा सेम टू सेम आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप है, इस लास्ट स्टेप में मैंने क्या किया, इस अंडर रूट 2 को इस अंडर रूट 2 से भी कैंसिल कर दिया, क्योंकि ये वाला अंडर रूट 2 इस अंडर रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो फिर बाकी डी ई बच जाएगा, ये मैंने डी ई लिख दिया। और ई की पावर ये सेम टू सेम लिख दिया। अब इस देखें, ये मैंने सोल्व किया था, इसके साथ कैंसिल करके तो बाकी 2 पाई बच जाएगा, 2 पाई ओवर पाई इसकी पावर। और आप लोगों ने इसकी पावर जो है ना, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है कि 3/2 पाई, 3/2, यहाँ पे भी आपने लिखना है 3/2। ये आप लोगों ने लाजमी लिखना है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना हम ये लेके आ रहे थे, ये देखें यहाँ पे ये वाला, ये 3 पाई ओवर 2, ये भी सेम टू सेम लिखेंगे, इधर भी 3/2 पाई सेम लिख दे। दिस इज द फाइनल मैक्सवेल बोल्ट्जमान लॉ ऑफ एनर्जी। एग्जाम में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के हवाले से मोस्टली ये क्वेश्चन आया होता है। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छे से तैयार करना है, इंशाल्लाह
अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इससे पहले आप लोगों को से एक गुजारिश है कि अगर आप लोगों को मेरा जो है लेक्चर समझ आया तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन पे क्लिक कर देना है, ताकि नेक्स्ट तमाम आने वाली वीडियोस आपको पहुंचती रहे। तो तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल।